हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज कोविड की स्थिति को देखते हुए अपने को स्वस्थ रखना आपकी पहली आवश्यकता है। सुरक्षित रहना, स्वस्थ रहना। आइए, आशा आप स्वस्थ होंगे। वतन हिंदी में मैं अरविंद त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हमारा वातायन परिवार निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है, जिसमें हमारे बच्चों के साथ साथ तमाम शिक्षक साथियों का भी मैं अभिवादन करता हूँ, जिन्होंने हमारे चैनल में अपनी भूमिका निभाई है और निरंतर देख करके हमें अपने सुझाव देते रहते हैं। बच्चों, आज का जो ये पाठ कक्षा 10 के लिए है, क्योंकि वातायन हिंदी एक नए कलेवर में आपके सम्मुख आपकी स्थिति को लेकर के आए। समाज में कक्षा 10 का बच्चा जब किशोरावस्था में आता है और वह मित्रों को चयन करने के लिए आगे बढ़ता है, तो उसे लगता है कि मित्र हमारा कैसा हो। लेकिन साथियों और बच्चों, इसके पहले छोटा सा निवेदन है कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वातायन हिंदी को, तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। लाइक आप करते ही हैं, लेकिन 2 लोगों को शेयर करना या भूलते नहीं हैं। इसलिए जब भी अवसर मिले तो आप शेयर अवश्य करिए। आवश्यकता होती है कि वातायन हिंदी के माध्यम से हम आज एक नई जो स्थिति है वो समाज के सामने, बच्चों के सामने लाना चाहते हैं। मित्रता पाठ है आचार्य राम शुक्ल का लिखा हुआ। इसके पहले हमने जीवन परिचय आपको वीडियो के माध्यम से दिया है, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि मित्रता का चयन करते समय बच्चों को ध्यान में क्या रखना है। अच्छे बाल हो, अच्छी नाक हो, आउटलुक बढ़िया हो, स्मार्ट हो, तो क्या यही एक पैमाना मित्रता का होता है? शायद नहीं होता। रामचंद्र शुक्ल का ये बड़ा ही विचारात्मक मनोवैज्ञानिक निबंध है। बच्चों इसको समझिएगा और सार रूप में मित्रता जो रिलेशन है उसको लेकर के आपके सम्मुख हम उपस्थित हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपकी समझ में आएगा, और जो बच्चे निरंतर अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती, तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ धड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही समय में कुछ लोगों में उसका हेल मेल हो जाता है। बच्चों, ये हमारे व्यवहार पर निर्भर करता है। हम कहीं जाते हैं, कहीं मिलते हैं, तो लोग हमसे तुरंत अपना व्यवहार बनाने लगते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपका मित्र कैसा हो, क्योंकि मित्र के बारे में हमारे यहाँ विद्वानों ने कहा है कि पापान निवारति यो जयते हिताय गुहाम निगुहति गुणान प्रकटी करोति अपदगतम चन जहाद दादि काले सम्मित्र लक्षण प्रवदंत संता। संतों ने अच्छे मित्र के लक्षण बताए हैं, जो पापों से बचाए, पापान निवारति यो जयते हिताय, हित के कार्य में लगाए, गुहाम निगुहति गुणों और अवगुणों को प्रकट करे। मित्र वो नहीं है जो हमारे केवल अच्छाइयों को हमारे सम्मुख उपस्थित करे ना, वो मित्र नहीं होता है। मित्र वो होता है जो एक समालोचनात्मक दृष्टिकोण से हमारे सम्मुख आए, हमारी अच्छाइयों और बुराइयों को हमारे सम्मुख उपस्थित करे। बच्चों, इसलिए हमें इस बात का चयन करते समय ध्यान में रखना है, क्योंकि मित्र का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यही हेलमेल बढ़ते बढ़ते मित्रता में परिणित हो जाता है। हम ये नहीं जान पाते कि मित्र हमारा बनता कब है, हम किसी से मित्रता क्यों होती है। जरा विचार करो आप। बच्चों, मित्रता क्यों होती है? तो लगेगा कि मित्रता केवल और केवल विचारों की होती है। हमारे आपके विचार मिल रहे हैं, मित्रता हो गई। आपको वातायन हिंदी में जुड़ने पर आप उसके विचारों से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। आपका जो परिवार बढ़ रहा है, जो लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो आपके विचारों को स्पर्श कर रहा है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप जीवन में कहाँ जाओगे, जीवन में कितनी सफलता अर्जित करोगे, ये आप पर तो निर्भर करता ही है, साथ साथ आपकी मित्र मंडली पर भी निर्भर करता है। आपके अंदर कैसे विचार उत्पन्न होंगे,
और उन्हीं विचारों को लेकर के आप जीवन में आगे बढ़ोगे, क्योंकि संगत का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। संगत ही गुण होता है, संगत ही गुण जाए। अगर अच्छे लोगों की संगति रहेंगे तो आपके अंदर सद्गुण विकसित होंगे, अगर बुरे लोगों की संगति में जाएंगे तो आपके अंदर बुरे विचार उत्पन्न होंगे। बच्चों, इस बात को सदैव कहा गया है, माता पिता, गुरु, आपसे वरिष्ठ लोग जो हैं वो आपको मार्गदर्शन देते रहते हैं। यद्यपि मुझे अच्छा नहीं लगता है, फिर भी वे उनका कर्तव्य होता है कि आपको बुरी संगत से बचाएं। हम लोग ऐसे समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जब हमारा चित्त कोमल और हर तरफ का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित रहते हैं, परिपक्व नहीं रहते हैं। अपरिमार्जित, अपरिपक्व, पके हुए नहीं होते हैं, कोमल विचार होते हैं, और उन कोमल विचारों को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अपरिपक्व भाव रहता है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं। आपने देखा मूर्तिकार को, कच्ची मिट्टी होती है, उससे वो रावण बनाए, वो राक्षस बनाए, वो देवी की मूर्ति बनाए, विष्णु की बनाए, शंकर की बनाए। इसी प्रकार बच्चे होते हैं, बच्चों का हृदय बड़ा ही कोमल होता है, और उस कोमल हृदय में उसी जिस प्रकार के संस्कार होते हैं उस प्रकार के संस्कारों को लेकर के हम अपने जीवन का निर्धारण कर देते हैं। हमें जिसे हम चाहें, जिसे जो रूप चाहें हम उसे उस रूप में दें, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। ऐसे लोगों के साथ करना हमारे लिए बुरा है। जो हमसे अधिक दृढ़ हैं, संकल्प के हैं, क्योंकि हमें इस बात का बिना विरोध मान लेना पड़ती है। हम उनकी बातें मान लेते हैं, हम विरोध नहीं करते हैं, हम उनको बिना विरोध के, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। जो लोग जो हमसे कमजोर होते हैं, और क्योंकि हम उनकी बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, पर ऐसे लोग जो हम साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं। बच्चों, दो प्रकार के लोग हैं। एक जो हमसे श्रेष्ठ होते हैं, हम उनकी हर बात को स्वीकार कर लेते हैं, और वो जो हमारी ही बात को सर्वश्रेष्ठ आगे रखते हैं, तो वो भी हमारे लिए हितकर नहीं होते, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में हमारा कोई लाभ नहीं होता है। हम जिसके संपर्क में जा रहे हैं तो वहां सीख क्या रहे हैं, वहां से ला क्या रहे हैं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। दोनों ही दशा में जिस बात का भय रहता है उसको पता युवा पुरुषों को प्रायः बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो भय नहीं रहता है, भय नहीं रहता है, पर युवा पुरुष प्रायः विवेक से काम लेते हैं। कैसी आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं, दोष परख कर लेते हैं। बच्चों, छोटी छोटी वस्तुएं लेते हैं, हम कलम लेने जाते हैं, बुक लेने जाते हैं, 3 बार उलट के देखते हैं, इसकी बाइंडिंग ठीक नहीं, इसकी प्रिंटिंग ठीक नहीं है, इसमें अक्षर हमको स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन जब हम मित्र बनाते हैं तो कुछ भी विचार नहीं करते हैं। हाँ, मित्र अगर वो गंदे फूहड़ अश्लील बातें कर लेता है, बहुत अच्छा मित्र मेरा है, क्योंकि मुझको हंसाता है। आज समाज की स्थिति यही हो गई है। हमें इस बात को देखना है कि हमारा मित्र किस प्रकार के विचारों को लेकर के हमारे जीवन में आ रहा है, और हमारे अंदर किस प्रकार के संस्कार आरोपित कर रहा है। बच्चों, इसलिए आवश्यकता होती है कि पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्ण आचरण और प्रकृति का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते हैं, कुछ भी खोज नहीं करते हैं, कुछ विचार नहीं करते हैं। बच्चों, ये आवश्यक होता है कि मित्र का चयन करते समय उसके गुण और दोषों को देखें, उसके संस्कारों को देखें, उसकी आदतों को देखें। वे उनसे सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर उस पर पूरा विश्वास जमा लेते हैं। बच्चों, मित्र ही एक ऐसा होता है, हम माँ बाप से बातें नहीं करते, हम गुरु से बातें नहीं करते, लेकिन अपने मित्रों से अपनी अंतरंग बातें शेयर कर लेते हैं। इसलिए आवश्यकता होती है कि हम देखते क्या है, हंसमुख चेहरा हो, बातचीत का ढंग हो, थोड़ी चतुराई, साहस, ये 2-4 बातें देखकर चटपट अपना मित्र बना लेते हैं। जबकि मित्र बनाते समय हमें अब उसके जीवन के उन तमाम अनछुए पहलुओं को देखना चाहिए। हम लोग ये नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, मित्रता क्यों की जाती है, हम मित्र क्यों बना रहे हैं। मित्र बनाते समय हमें इन बातों पर विचार करना चाहिए, तथा उसके जीवन में और व्यवहार का मूल्य भी होता है। हमें ये बात भी नहीं सोचती और ना कि वो एक साधन के रूप में है। उससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। बच्चों, जो कुछ हम सीख रहे हैं हमें कुछ उसके अंदर रीड करने की क्षमता होती है, वो मेरे जीवन पर गुप्त प्रभाव डालता है। एक विद्वान ने कहा है, और बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट भी है,
आप जानते हैं कि ये इस पे एक अनुच्छेद आता है और अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न होते हैं, 3 प्रश्न होते हैं, 2 2 2, और उनको करना रहता है। मेरा ये कहना है कि आप जो बच्चे परीक्षा दे रहे हैं वो तो दे रहे हैं, लेकिन जो बच्चे कक्षा 9 से 10 में पहुंचे हैं वो एक कॉपी बना लें, एक नोटबुक बना लें और उस पर एक एक पार्ट को लिखते जाएं। मैं कुछ प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ अनुच्छेद के, और बाद में आपके पास PDF होगा, बुक होगी, वहाँ से लेकर के और भी आप अन्य प्रश्न हल करिए। हाँ, जहाँ कहीं असुविधा है आप कमेंट अवश्य करिए। जो कुछ पढ़ना चाहते हैं, मैं अपने साथियों से भी कहता हूँ जो प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, जो कक्षा 12 के हैं, 11 के हैं, 9 के हैं, वो जो भी कुछ पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट करके बताएं। मैं और वातायन हिंदी आपके साथ है, इतना बड़ा परिवार आपका है, क्योंकि आप 2 बच्चों को, 2 साथियों को आप शेयर करना नहीं भूलते हैं, तो मैं आपकी समस्याओं को सॉल्व करना कैसे नहीं भूलूंगा, अर्थात निश्चित रूप से मैं आपके साथ लगा रहूंगा। जिससे ऐसा मित्र मिले, विश्वास पात्र, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए, समझना चाहिए खजाना मिल गया है। क्यों? आज जीवन में बच्चों विश्वास पात्र व्यक्ति की बड़ी कमी होती है। लोग ये नहीं समझ पाते कि विश्वास किस पर किया जाए और कितना किया जाए, क्योंकि समाज ही ऐसा हो गया है। और लेकिन ध्यान रखना, इसी समाज में तुमको रहना है, हमको रहना है। समाज के साथ रहते हुए हमें कार्य करना है, इसलिए हमें निरंतर उन पर विश्वास भी करना पड़ेगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं कि किसी पर विश्वास उतना करो जितने में तुम्हारी सीमाएं बाधित ना हो। तुम्हें विश्वास ज्यादा करना नहीं है, और करना भी है तो बहुत आंख बंद करके विश्वास किसी पर भी नहीं करना है। मेरी बात ध्यान रखिएगा। इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए आपको विश्वास की भी एक सीमा बनानी पड़ेगी। विश्वास पात्र मित्र जीवन में औषधि की तरह होता है। हमें अपने मित्रों से आशा रखनी चाहिए कि ये उत्तम संकल्पों को दृढ़ करेंगे। क्या करेंगे? हमारे अंदर कभी कभी हम अच्छे विचार लाते हैं, मित्र कहते हैं अरे भैया तुम तो कर नहीं पाओगे इसको। अच्छा, मित्रों ने क्या किया? उसको कमजोर कर दिया। आप कुछ करने के लिए जानते हैं बच्चे, आप इस बात को समझिए बच्चों कि जब हमने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू देखे, पढ़े, आपने भी देखा होगा कि बच्चे 9 और 10, कक्षा 8, 5 यहां से ही वो अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लेते हैं। मैं कल एक IAS का इंटरव्यू देख रहा था, सच मानिए उन्होंने ये बात कही थी कि मैं कक्षा 10 में थी तब मैंने जीवन में संकल्प कर लिया था कि मुझे IAS की परीक्षा बिलोंग करनी है, और उन्होंने करके दिखाया था। क्यों? पूछा गया कि आपने बाद में कुछ नहीं सोचा? उन्होंने कहा मैंने सोच लिया था, मेरा लक्ष्य ही एक था, मेरे पास लक्ष्यों में विकल्प नहीं था। संकल्प विकल्प रहित होना चाहिए। जो आपने सोचा है उसे आप कैसे पूरा कर सकते हो, इसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना चाहिए। दोषों और त्रुटियों से बचाएंगे। दोष संभव है लेकिन त्रुटियां संभव है, लेकिन हमारा मित्र कैसा हो वो हमें ये बताए कि हमसे अमुक प्रकार की गलतियां हो रही हैं, हम दोषों से कैसे रहित हो सकते हैं। हमारे अंदर सत्य, पवित्रता, मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। हम जब कुमार पर पैर रखेंगे तब हमें सचेत करेंगे। मित्र हमारा ऐसा होना चाहिए। जब हम कुमार्ग की तरफ जा रहे हैं, जब बुरे रास्ते की तरफ जा रहे हैं, तो हमको और प्रोत्साहित नहीं करेंगे बल्कि हतोत्साहित करेंगे। और होता यह है कि जब अच्छे मार्गों की तरफ जाते हैं तो बच्चे हमें प्रोत्साहित कम करते हैं, हतोत्साहित ज्यादा करते हैं। बच्चों आपको समझना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने का ये जो निबंध है ये बड़ा ही विचारात्मक और जीवन के लिए उपयोगी निबंध है। आपको समझना है कि मित्र का हमारे जीवन में कितना गहरा प्रभाव होता है। मम्मी ने कहा अमुक सहेली के पास नहीं जाना, पापा ने कहा अमुक मित्र से नहीं मिलना, हम उस दिन खाना नहीं खाएंगे क्योंकि पापा ने हमें मना कर दिया है, मम्मी ने मना कर दिया है। क्यों मना किया है? शायद ये विचार नहीं कर पाते हैं। जब तक ये समझ में आता है बच्चों बड़ी देर हो जाती है। बस इसलिए मैं कहता हूं कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। आपको समझना है, तब वे सचेत करेंगे, हमें हतोत्साहित करेंगे और वे हमें उत्साहित करेंगे कहाँ के लिए? अच्छे मार्ग की ओर। सारांश ये है कि हमें सफलतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सफलता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है। अच्छी सी माता का सा धैर्य, कोमलता होती है। मित्र हमारा माँ की तरह होता है, उसके हृदय में कोमल भाव होना चाहिए। हमें मित्र की परख कैसे हो, मित्र के अंदर सद्गुण कैसे हो, ये मेरा मित्र बनने लायक है। हम जिसके मित्र हैं, क्या हम अपने मित्र का जो फर्ज है वो निभा पा रहे हैं, जो दायित्व वो निभा पा रहे हैं? और जो मेरा मित्र है वो मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहा है?
ऐसे ही मित्रों में मित्रता करने का प्रयत्न सत्पुरुषों को करना चाहिए। बच्चों यहीं पर जो पहला है अनुच्छेद हम देख रहे हैं, और इसके साथ ही हम अभ्यास कार्य के लिए आपको लेकर के एक अनुच्छेद आ रहे हैं। इसे आप जो है अपनी कॉपी पर करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे, और ध्यान रखेंगे कि इस पाठ को घर पे पढ़ेंगे, आप पीडीएफ पर पढ़ेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, और जहां कहीं सुविधा होगी आप कमेंट करके जरूर पूछिए। वातान हिंदी निरंतर आपके साथ लगा रहता है। आइए बच्चों अभ्यास प्रश्न देखते हैं। जैसा कि हमने बताया है कि 2 धन 2 धन 2 अर्थात 6 नंबर का आपका ये अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न होता है, और इन्हें अपनी आप नोटबुक पर करेंगे, हल करेंगे। अनुच्छेद देखें, लिखा हुआ है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर उनका कोई दबाव रहता है और ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। बच्चों ये पूरा अनुच्छेद हो गया आपका। अब इस अनुच्छेद में प्रश्न दिया हुआ है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। देखिए इसमें 2 प्रकार के प्रश्न आते हैं। अगर ये होता है कि आप गद्यांश का पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो आप लिख देंगे गद्यांश का शीर्षक या पाठ का नाम आपने लिख दिया मित्रता, और लेखक का नाम हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। लेकिन यहाँ जब वो गद्यांश का संदर्भ पूछता है तो बच्चों लिखना पड़ेगा कि प्रस्तुत गद्यखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित या हिंदी के अंतर्गत, ऐसा कर लीजिए, हिंदी के अंतर्गत गद्य भाग में संकलित मित्रता नामक निबंध से लिया गया है। इसके लेखक हिंदी के सुप्रसिद्ध समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दूसरा दिया हुआ है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखें आप, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, हम लोग से लेकर के और मान लेनी पड़ती है। बच्चों रेखांकित अंश में क्या दिया गया है, व्याख्या करनी, थोड़ी सी व्याख्या करनी है। इसी को जैसे लिखा है, हम लोग कच्ची मिट्टी के घड़े मूर्ति के समान है। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा की बच्चों, हम लोग क्या हैं, कच्ची मिट्टी की मूर्ति का अर्थात किशोरावस्था में अपरिपक्व हैं, हम पके हुए नहीं है, पके हुए हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान हैं। इसलिए हमें हमारा मित्र हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। जो जिस रूप में चाहे लोग उसे, चाहे मूर्ति को, चाहे उसमें देवता की मूर्ति स्थापित करें, निर्माण करें, या उसमें राक्षस की मूर्ति बनावें। इसलिए हमारे अंदर भी हम किसी, ये जो बालक आज है कल समाज का प्रणेता होता है, समाज का अगुवा होता है। उसे आगे बढ़ करके ये समझना है कि हमारे संकल्प जितने दृढ़ होंगे, हमारे अंदर जितने संस्कार होंगे, हम समाज के लिए उतने ही उपयोगी सिद्ध होंगे। बच्चों इस प्रकार के विचारों से अभिभूत होकर के अपने शब्दों में लिखना है। आप समझ सकते हैं, क्योंकि हम उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेते हैं। अगर हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के लोग हैं, हमसे अधिक पावर के लोग हैं, तो हम उन्हें अच्छे और बुरे जैसे भी वो कार्य बताते हैं उसको हम विरोध नहीं कर पाते। लेकिन जो डर गया वो मर गया। ध्यान रखिएगा, इसे डरना नहीं है। जब भी कोई बात हमारे अनुकूल ना हो, वो हमारे प्रतिकूल हो, तो सदैव उसका हमें विरोध करना चाहिए। शिक्षा यही बताती है। शिक्षा ये नहीं बताती है कि जिस प्रकार के विचार जो अच्छे बुरे हमारे ऊपर लादे जाएं हम उनको स्वीकार कर लें। आपको गुड टच और बैड टच पता है, आपको पता है कि समाज में कौन हमसे कैसी बातें कर रहा है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, आपका मित्र आपसे क्या चाहता है। इसलिए आपको जीवन में इन बातों को समझना चाहिए। जो लिखना है वहां से आप लिख लेंगे। तीसरा प्रश्न हमारा है, हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। बच्चों हमें उन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो दृढ़ संकल्प वाले लोग हैं, अधिक दृढ़ संकल्प के लोग हैं, और इसलिए चूंकि हम चुपचाप उनकी बात को स्वीकार कर लेते हैं, इसलिए ऐसे लोगों का साथ नहीं करना है। ऐसे लोगों का साथ करना है जो हमारे जीवन में अच्छा दोषों को और अच्छाइयों को इंगित कर सके, इशारा कर सकें कि हमें किस प्रकार जीवन को सार्थक बनाना है। इस बात को ध्यान में रखना है कि जो अधिक हमसे अधिक पावर के लोग हैं, जो हमसे अधिक श्रेष्ठ हैं, अगर उनकी बात हम मानते हैं
तो जो हमसे कम ज्ञान के लोग हैं वो भी हमारी बात को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो दोनों स्थितियां हमारे लिए हितकर नहीं होती हैं, इसलिए हमें इस बात को समझना है। बच्चों इसको कर लेंगे और अच्छा सा करेंगे ताकि आगे आने वाले समय में हम जो इसका शेषांश है वो लेकर के उपस्थित होंगे। और जब भी आपको अगला वीडियो हमारा है उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि मित्रता पाठ रामचंद्र शुक्ल का एक विचारात्मक निबंध है। लेकिन अभी तक यदि आपने वतन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करिए। आप ये एक जो सकारात्मक सहयोग है वतन हिंदी को प्राप्त हो रहा है, इसके लिए मैं आपको सदैव धन्यवाद देता रहूँगा और आप धन्यवाद के पात्र हैं भी। साथ ही 2 लोगों को आप शेयर करते हैं तो आप अवश्य करिए, चूँकि हमारा आपका जो एक बॉन्ड है कि आप 2 लोगों को शेयर करेंगे तो शेयर भी करिए। और जहाँ कहीं कोई समस्या आ रही है बच्चों, आप कमेंट करके जो बताइए, क्योंकि अगले जो हमारे वीडियो आ रहे हैं उसमें जिन लोगों ने कमेंट करके अपनी समस्याएं रखी हैं, मैं उन समस्याओं का निराकरण इस वीडियो के माध्यम से करने की कोशिश करूँगा। वतन हिंदी में पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है।